नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, लास्ट क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप्य गति। हमने आप लोगों से बेटा ये बोला था प्रक्षेप्य गति में क्या होता है बेटा, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। हमने आपसे ये कहा था कि जब किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक वक्राकार पथ पर गति करती है। कैसे पथ पर बेटा? वक्राकार पथ पर गति करती है। इस गति को ही प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और यह जो पथ है, ये जो पाथ, इसको कहा जाता है बेटा प्रक्षेप्य पथ। जिस बिंदु से इसको गिराया जाता है वो कहलाता है बेटा प्रक्षेपण बिंदु, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु भी कह सकते हैं आप। जब ये वस्तु ऊपर जा रही थी तो एक कंडीशन ये आई थी कि वह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर थी बेटा, ठीक है। कैसी ऊंचाई पर थी बेटा? अपनी अधिकतम ऊंचाई पर, जहां पे उसका अंतिम वेग 0 हो गया था। तो ये अधिकतम ऊंचाई हो गई और ये पॉइंट हो जाएगा बेटा अंतिम वेग b, ठीक। लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये बोला था कि इसमें बेटा 3 चीजें होती हैं बेटा। नंबर 1 उन्नयन काल, जो मैं शायद आपको करा चुका था, आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा था बेटा महत्तम ऊंचाई, और तीसरा है बेटा क्षैतिज परास। आज हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे बेटा, तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखें, ठीक है। देखिए बेटा, वीडियो अपलोडिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को समय से बेटा टाइम टू टाइम वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। 2-4 दिन हो सकता है कि वीडियो लेट पड़े या टाइम से ना पड़े, तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए प्रक्षेप्य गति, हम लोगों ने आपको यह बोला था कल कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया बेटा ऊपर की ओर, तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक वक्राकार पथ पर गति करती है। इस गति को ही हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और यह पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। दैट्स क्लियर। जिस बिंदु से इसको फेंका जाता है वह प्रक्षेपण बिंदु कहलाता है। आगे सुनिए बेटा, जब इस वस्तु को फेंका गया तो किसी ना किसी एंगल पे फेंका जाता है, तो वो एंगल क्या होता है बेटा? थीटा। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका था। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि इसमें बेटा 2 घटक होते हैं। कितने? 2 घटक होते हैं इसमें बेटा, ध्यान से समझिएगा। इसमें टोटल कितने घटक होते हैं? जैसे मैंने आप इसको फेंका u0 प्रारंभिक वेग से, तो इसके 2 घटक होंगे। एक होगा बेटा क्षैतिज घटक u0 साइन थीटा, एक होता है बेटा, सॉरी मैं गलत बोल गया, एक होता है बेटा ऊर्ध्वाधर घटक u0 साइन थीटा, एक होता है बेटा क्षैतिज घटक u0 कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ऊर्ध्वाधर घटक, और ये क्या होता है बेटा? क्षैतिज घटक। क्लियर? चलिए, और ये कैसे आए थे ये लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप जाके पहले लास्ट वीडियो देखिए, तब इससे समझ में आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए, मैंने आपको उन्नयन काल में ये कहा था कि प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु यानी कि O से अंतिम बिंदु B तक पहुंचने में लगा समय उन्नयन काल कहलाता है। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी बेटा मैंने प्रूफ कराया था बाकायदा, 2u0 साइन थीटा अपॉन g। आप अंतिम वीडियो में जाके पहले देख सकते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया था उन्नयन काल का।
यहां पे थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे इसको फेंका जा रहा है, यू नॉट बेटा प्रारंभिक वेग है जिस वेग से इस वस्तु को फेंका गया, और स्मॉल जी बेटा आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, इस पे बेटा कई क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा हम, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट बेटा, ठीक है। देखिए सभी ध्यान दीजिएगा, जब इस वस्तु को बेटा मैंने फेंका, जब इस वस्तु को मैंने बेटा फेंका तो ये वस्तु ऊपर की ओर चलती रही, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आई जब इसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0। जब मैं किसी भी वस्तु को फेंकूंगा तो ये वस्तु ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई, ठीक। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जिस जगह पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी वहां से वो वस्तु कहां गिरने लगेगी, नीचे की ओर। कहां गिरने लगेगी, नीचे की ओर। कहने का मतलब है जिस जगह पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी वो अपनी हाईएस्ट ऊंचाई पर थी बेटा, उस समय पे मैक्सिमम ऊंचाई पर थी बेटा, समझ रहे हैं, ठीक है, हाईएस्ट हाइट पर थी। अब उसी ऊंचाई को हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, सभी ध्यान देंगे, महत्तम ऊंचाई, हाईएस्ट हाइट। देखिए महत्तम ऊंचाई, जब किसी वस्तु प्रक्षेप्य गति में, मैं लिख देता हूं, सुनिए, प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु के द्वारा, प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु के द्वारा अधिकतम ऊंचाई को, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा हाइट होगी, अधिकतम ऊंचाई जो उसने प्राप्त करी, अधिकतम ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं, ठीक। इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, कैपिटल S से। चलिए अब इसका डेरिवेशन प्रूफ कराते हैं, महत्तम ऊंचाई का डेरिवेशन। जब मैंने इस वस्तु को बेटा फेंका पृथ्वी तल से, तो सभी जानते हैं किसी ना किसी वेग से फेंका होगा, तो वो वेग क्या था, u नॉट, और इसका एंगल क्या था, थीटा, ठीक। इसमें बेटा दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज। बार बार करा रहा हूं, भूल मत जाना, u नॉट कॉस थीटा, u नॉट साइन थीटा, डन। देखिए तो जब इसको फेंका गया, ठीक है, तो ये यहां पर आ गई। तो देखो जब इसने अपनी हाईएस्ट ऊंचाई प्राप्त करी H, तो उस जगह पे बेटा उस पॉइंट का नाम क्या था, A, उस पॉइंट का नाम था A, और उस वक्त उसका अंतिम वेग क्या था, 0। तो ध्यान दीजिएगा बेटा सभी लोग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गति के 3 समीकरण होते हैं। हम गति का कौन सा समीकरण लेंगे, तृतीय समीकरण। गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय, थर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, तृतीय समीकरण, v² बराबर u² प्लस 2as। सभी बच्चे ध्यान दें, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s दूरी है। तो बेटा एक बात समझिएगा, v अंतिम वेग, जब वस्तु को पॉइंट O से फेंका गया तो यहां पर ही तो वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर थी, तो यहां पे उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0। जबकि प्रारंभ वेग कितना है बेटा, u नॉट साइन थीटा, क्षैतिज, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया है, वस्तु को कहां फेंका गया है, ऊपर की ओर। तो यहां पे कौन सा घटक लगेगा, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक नहीं, ऊर्ध्वाधर घटक। a त्वरण -g हो जाएगा, जैसे लास्ट हुआ था,
क्योंकि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो वो हमारे कांटेक्ट में नहीं, वो पृथ्वी के कांटेक्ट में आ गई, और जब वस्तु पृथ्वी के कांटेक्ट में आ जाती है तो वहां पर कौन सा त्वरण लगता है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण, माइनस जी। एस क्या है? दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर जो बेटा उसकी दूरी होगी, पॉइंट ए पर जो दूरी होगी बेटा वो कितनी होगी? एच। ये सारी वैल्यू रखने पर, दैट्स क्लियर। जैसे इसमें रखेंगे तो आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, v की जगह पे 0, u की जगह पे क्या आएगा बेटा? u नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर, u की जगह पे u नॉट साइन थीटा, 2 रहेगा बेटा। a की जगह पे क्या आएगा? माइनस जी। s की जगह पे क्या आएगा? h। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। सभी ध्यान दें, दोनों पे चूंकि स्क्वायर है इसलिए यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यह फॉर्मूले में प्लस था बेटा, ठीक है ना, फॉर्मूले में प्लस था। प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2gh, ये 2gh नेगेटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव है ना, इधर आके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। बचेगा कितना? यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स क्लियर। हमें निकालनी क्या है? महत्तम ऊंचाई, यानी कैपिटल एच का मान। तो क्या करेंगे? 2g का उधर भाग लगा देंगे, तो कैपिटल एच बराबर क्या आएगा? यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बॉक्सेस क्लोज। समीकरण नंबर 1, सॉरी 2 दे देना, समीकरण 1 हो जाएगा उन्नयनकाल वाला। समीकरण नंबर 2, यही प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में महत्तम ऊंचाई का सूत्र है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूं, कॉमन सेंस की, थोड़ा दिमाग लगाइएगा बेटा, कॉमन सेंस से। आपके पास एक बॉल है, क्या है? बॉल, छोटी सी, ठीक। अब उस बॉल को मैं आपसे ये कहता हूं बेटा एक 3 काम करना। एक बार तो ऐसे फेंकना, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, मतलब क्षैतिज डायरेक्शन में। एक बार किसी एंगल पे फेंकना, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, और एक बार उस बॉल को ऐसे फेंकना सीधे सीधे ऊपर की तरफ। अब तुम लोग बताओ कौन से एंगल पे सबसे ज्यादा तेज भागेगी बॉल? कितनी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी? सॉरी, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई कब प्राप्त करेगी बॉल? ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे? कब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर प्राप्त करेगी बॉल? यस, जब बॉल को आप ऐसे फेंकेंगे तभी तो बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई पे जाएगी। हाईएस्ट ऊंचाई बॉल कब प्राप्त करेगी? जब उसको आप 90 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यही वजह है बेटा कि अगर आपसे कोई कहे कि अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त होगी, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए जो थीटा है ना वो 90 रखा जाता है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे साइन का मान सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा कॉमन सेंस की बात है, बॉल आपको मैंने दे दी, आप खुद देख लो, जब आप 90 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तभी बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करेगी, कंपेयर देन प्रक्षेप्य में या फिर क्षैतिज में, ठीक है ना। तो ये एक विशेष कंडीशन हो जाएगी, विशेष स्थिति, स्पेशल केस है ये, ठीक है। मतलब अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा कितना लेंगे बेटा? 90। जैसे थीटा आप 90 लगाओगे इस फॉर्मूले में, दिखाई दे रहा है, तो पहली बात तो एच नहीं रहेगा, पता क्या बन जाएगा? एच मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्स मतलब मैक्सिमम। बाकी यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 अपॉन 2g। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान बताइए जल्दी। यस, साइन 90 का मान 1, चूंकि स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर अपॉन 2g। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये क्या आ गई बेटा? अधिकतम महत्तम ऊंचाई। ये क्या आ गई? अधिकतम महत्तम ऊंचाई, ठीक।
तो उम्मीद करूंगा क्लियर होगा बेटा। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।